दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है और इस कदर प्लान तैयार किया है कि बीजेपी के अंदर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने भी, केंद्र की सरकार ने भी, मोदी जी ने भी बड़ी बैठक बुला ली है। राहुल गांधी के एक प्लान से बीजेपी सरकार इतना डर गई है कि अब बड़ी बैठकें बुलानी पड़ रही है। छात्रों को लुभाने के लिए, मनाने के लिए नए प्लान की तैयारियां और उसकी बड़ी बैठकें केंद्र सरकार की तरफ से भी मोदी जी की अगुवाई में की जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को भी, बीजेपी सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी बड़ी बैठकें बुलानी पड़ रही हैं और निर्देश देना पड़ रहा अपने मंत्रियों को। क्या निर्देश देना पड़ रहा है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इन दिनों छात्रों के मुद्दे को लेकर के लगातार एक्टिव हो, चाहे सरकार सत्ता में जो बैठी हुई सरकार, केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, उसको लेकर के हो या फिर विपक्षी पार्टियों की सरकार हो। अगर पेपर से जुड़ा हुआ कोई मसला है, छात्रों से जुड़ा हुआ कोई मसला है, तो राहुल गांधी विभागीय अंदाज में हर उस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तर्ज पर राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज जो अभियान चलाया था, वो अभियान लगातार जारी है। कोटा से शुरू हुआ, राजस्थान के कोटा से, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वो आंदोलन, हमने देखा किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर गया, देहरादून में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमने देखा, और अब 22 अगस्त को पुणे में होने जा रहा है। खैर दोस्तों, कल दिल्ली के अंदर CWC यानी कांग्रेस की जो है बड़ी बैठक होती है, बड़े वरिष्ठ नेता उसके अंदर मौजूद होते हैं और उसमें जो है ऐलान किया जाता है कि अब राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं छात्रों की गूंज, अब वो प्रोग्राम जो है 800 शहरों में होगा। और इधर राहुल गांधी अभी प्लान तैयार कर ही रहे हैं कि दूसरे तरफ बीजेपी ने भी बड़ी बैठक बुला ली। आनन फानन में बड़ी बैठक बुलानी पड़ी और आदेश दिया जा रहा है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बीजेपी के जितने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सब युवाओं से कनेक्ट हो। उसके लिए फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है कि कैसे आप उनसे बात विचार करें। खबर देखिए दोस्तों, CWC की बैठक में फैसला लिया गया कि देश के करीब 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होगा और नेता विपक्षी राहुल गांधी कई शहरों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चारों मुख्यमंत्रियों से कहा है कि उनके राज्यों में शिक्षा और परिणाम प्रणाली का सुधार होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री 1 महीने में रिपोर्ट दें। साथ ही साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ जो परिसीमन बिल को लेकर के भी ऐलान किया। क्या कुछ कहा गया, जरा इस वीडियो में सुनिए। पहली बात तो यह है कि छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की ज़रूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, ये एक्सरसाइज अगले 1 महीने में ख़त्म होगा। दूसरी बात, सारे देश में, सभी राज्यों में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगा। ये चंदा चोरी के खुलासे हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने खुद 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में किया था। वो अब ये नहीं कह सकते कि ये राज्य का विषय है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। पर इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सारे देश में, हर अलग अलग राज्यों में ये चंदा चोरी के खिलाफ ये अभियान निकाला जाएगा। परिसीमन को लेकर जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको कहा,
मैं एक बार फिर दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की राय है कि मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है। वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक, और इस 543 वाली लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण, जिसके लिए सितंबर 2023 को अधिनियम बना था और जो 16 अप्रैल 2026 को 3 साल बाद वो नोटिफाई हुआ, उसको लागू करने की मांग आज CWC ने किया। तो ये सारांश था। अगर आपके इसके साथ साथ संगठन सृजन कार्यक्रम के जुड़े हुए एक दस्तावेज है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, अब प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अब तक संगठन सृजन कार्यक्रम में क्या क्या किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं, उसका एक डिटेल नोट आपको अभी भेजा गया। दैनिक जागरण खबर देखे लिखा, केंद्र सरकार ने जेएनजी का दिल जीतने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार एक ऐसे देशव्यापी प्रोग्राम की तैयारी कर रही है जिससे सरकार और युवाओं के बीच सीधा कनेक्ट किया जा सके। मोदी सरकार ने जेएनजी प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, यानी एक दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, प्रोग्राम का नाम है, ताकि वे सीधे छात्रों से बातचीत कर सके और उनकी चिंताओं को समझ सकें। समाचार एजेंसी से मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक वन डे वन यूनिवर्सिटी यानी एक दिन एक यूनिवर्सिटी नाम के इस प्रस्तावित पहल का मकसद युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी राय भी लिया जाएगा और युवाओं और छात्रों के लिए बनी सरकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हालत ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी अब आगे आगे चलते हैं और यही केंद्र की बीजेपी की सरकार जो है अब पीछे पीछे फॉलो अप करती है। राहुल गांधी आगे चलते हैं, रास्ता तैयार करते हैं, बीजेपी उसको फॉलो अप करती है और कहते क्या हैं कि कौन है राहुल, कौन है राहुल, यह सवाल पूछा जाता था। और आज माहौल ऐसा हो गया है कि बिना राहुल गांधी के एक शब्द बोले बीजेपी की राजनीति भी नहीं चलती होगी। शायद बिना एक शब्द बोले राजनीति नहीं चलती है और राहुल गांधी को लेकर के न जाने क्या से क्या कुछ कहा जाता है। और हालत ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान चला रहे हैं, डायरेक्ट छात्रों से बात विचार कर रहे हैं, घर पर बुला लेते हैं, उनसे बात विचार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, डायरेक्ट फोन पर बात कर लेते हैं। तो इधर अब बीजेपी ने भी, मोदी जी ने भी अपने मंत्रियों को नया प्लान सौंप दिया है कि अब डायरेक्ट कनेक्ट हुई, वन डे वन यूनिवर्सिटी में जाइए, छात्रों से बात विचार करिए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।